लास्ट क्लास में हमने कॉन्टिन्यूटी का बिल्कुल बेसिक लॉजिक समझा कि एक्चुअली कॉन्टिन्यूस होने का सेंस क्या है और उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे। तो अब आज वाली क्लास में एग्जैक्टली सेम काम से कंटिन्यू करते हैं। अब लाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, पहले उनको सॉल्व करो, फिर उसके बाद उसी प्रोसेस में स्कूल के सिलेबस के बियॉन्ड बात को देखना शुरू करेंगे। पर पहला काम क्या है कि एटलीस्ट जो स्कूल वाला सिलेबस है वो हमें थॉरली आता हो। तो इसलिए आज वाली क्लास में पहले क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और उनको लाइन से सॉल्व करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि 100% ये क्लैरिटी हमारे माइंड में होनी चाहिए कि अगर हम कॉन्टिन्यूटी वाले क्वेश्चन में ब्लॉक्ड हैं तो एक्चुअली हमारी ट्रबल कंप्लीटली लिमिट्स है। याद रखना इस बात को। कॉन्टिन्यूटी वाले क्वेश्चंस अगर मान लो हमारे ब्लॉक होते हैं, इट मीन्स कि हमें लिमिट्स में प्रॉब्लम है। तो इसलिए कॉन्टिन्यूटी पे अगर हम ब्लॉक होते हैं तो देखो कॉन्टिन्यूटी में कोई ट्रबल नहीं आती। हमने उसके हर क्वेश्चन में एक्चुअली क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, हम वहाँ फंसते हैं। तो उस चीज़ पे अगर हमारी कंप्लीट अगर मास्टरी है फिर हम कभी नहीं ब्लॉक होंगे इस टॉपिक में। तो उसी बात को अब हमने आज अप्लाई करना है और डिस्कस करना है थ्रू दिस क्वेश्चंस। तो अब ये पहला क्वेश्चन आ रहा है, इसको सॉल्व करो अपने आप। अभी ये क्वेश्चन करा हमने डिस्कस लास्ट क्लास में, अगर रिकॉल करो तो अब ये पॉइंट और एग्जैक्टली ये सेम जगह जहाँ हम फंसते हैं वो हमने देखा था। तो अब वाली क्लास में इट वॉज एक्सपेक्टेड कि हम लोग इसको राइट तरीके से डील कर पाएँ। देखो इस बात को याद रखना, इस फॉर्मेट को याद रखना। जब ये 2 की पावर 1/x है, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन करा था उसमें e की पावर 1/x था, इसमें 2 की पावर 1/x था। तो जो ये 1/x है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम प्ले करता है। कैसे? नोटिस करो कि अगर कहीं x होता 0 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब x अगर अप्रोच करे 0 को पॉजिटिव वाली साइड से, तो जो नीचे डिनोमिनेटर जो बना वो छोटा सा पॉजिटिव नंबर है। 1 छोटे से पॉजिटिव नंबर का आंसर क्या बनता? इन्फिनिटी और प्लस की। तो ये अप्रोच करता इन्फिनिटी को। लेकिन जो -1/x होता वो अप्रोच करता क्लियर सिंपली माइनस इन्फिनिटी को, बिल्कुल सेम लॉजिक से, अगर x 0+ होता। पर अब नोटिस करो कि जो 2 की पावर 1/x है, 2 की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाता? इन्फिनिटी। जब x अप्रोच करेगा 0 को प्लस वाली साइड से तो 1/x वुड बिकम इन्फिनिटी, तो 2 की पावर 1/x अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। अब ज़रा 2 की पावर -1/x के बारे में सोचो, जब x 0 से बड़ा होता तो x के 0 पॉजिटिव होने पे जो 2 की पावर -1/x होता, हमें दिखता है कि वो 2 की पावर -इन्फिनिटी बनता। अब 2 की पावर -इन्फिनिटी, यही सारी गड़बड़ होती है कि हम ये देख नहीं पाते कि ये अप्रोच करेगा 0 को। तो 2 की पावर -इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ? 1/2 की पावर इन्फिनिटी, मतलब एक तरह से 1/इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0। उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी? 0। तो इस सारे क्वेश्चन में एक्चुअली ये थी अंडरस्टैंडिंग। तो अब इसको ज़रा यूज़ करते हैं यहाँ पे और इसको नोटिस करना। जब x अप्रोच करेगा 0 को माइनस वाली साइड से तो x एक छोटा सा नेगेटिव नंबर है। तो अब जो 2 की पावर 1/x है, इसको नोटिस करो, बस 2 की पावर 1/x यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है। जब x एक छोटा सा नंबर है तो 1 वेरी स्मॉल नेगेटिव नंबर, तो ये क्या दिखता है कि ये जो पावर बनी दिस इज -इन्फिनिटी। 2 की पावर में -इन्फिनिटी आ रहा है इस केस में, और 2 की पावर -इन्फिनिटी क्या बनता है? 0। तो ये 0 है एक तरह से। अब इसको सोचो, जब x छोटा सा नेगेटिव नंबर है तो 1/x -इन्फिनिटी है, पर माइनस साइन करने पे अब ये इन्फिनिटी है। तो ये सवाल क्या बना हुआ है? 0 -इन्फिनिटी/0 प्लस इन्फिनिटी। और नोटिस करो, इसको बना के देखो कि एक्चुअली ऐसा कैसे हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि इस क्वेश्चन में जो फॉर्मेट है वो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का है। तो अब लिमिट में जब कभी इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं? हम उसको सबसे बड़े इन्फिनिटी के रीजन से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी को हटाने की करते हैं। तो हमने इसको 2 की पावर -1/x से डिवाइड करा, ये था इसमें सारा काम। तो 2 की पावर -1/x से डिवाइड करने पे 2 की पावर 2/x -1 अपॉन 2 की पावर 2/x + 1 ये बना। अब जब x अप्रोच करेगा 0 को माइनस वाली साइड से तो 2/x क्या बनेगा? -इन्फिनिटी। 2 की पावर -इन्फिनिटी की लिमिट 0, तो 0 -1 अपॉन 0 + 1। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट बनी इसकी वो आई -1। जो बच्चा गलत करता है वो इसकी लिमिट गलती से 1 निकालता है। तो इस क्वेश्चन में सारी जो गलती होनी थी वो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट में होनी थी। अब नोटिस करो, हमने सेम पैटर्न में क्वेश्चन पहले भी करा था, तो बस हमने अब इसको राइट करना था। अब मान लो हम लोग इसी की निकालें राइट हैंड लिमिट, तो वो बनती लिमिट x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम प्लस साइड 2 की पावर 1/x -2 की पावर -1/x अपॉन 2 की पावर 1/x + 2 की पावर -1/x। जब x है छोटा सा पॉजिटिव नंबर
तो 1/x क्या है, 1 छोटा सा पॉजिटिव नंबर विच इज़ वॉट, इन्फिनिटी। तो ये पूरा बन गया इन्फिनिटी। अब की बार देखो ये इन्फिनिटी आ रहा है और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। 2 की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, अब की बार ये इन्फिनिटी है और ये 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी है विच इज़ 0। तो ये इन्फिनिटी माइनस 0 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 0 बना हुआ है। तो फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट है। तो अब की बार लेकिन डिवाइड किससे करते, 2 की पावर 1/x से, क्योंकि अब की बार ये इन्फिनिटी है। ऊपर वाले पार्ट में देखो ये इन्फिनिटी था, तो हमने इसको 2 की पावर 1/x से डिवाइड करा। लिमिट x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम प्लस साइड, ये बन गया 1 माइनस 2 की पावर माइनस 2/x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर माइनस 2/x। और ये क्या बन गया, 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 विच इज़ 1। तो इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट बनी -1, राइट हैंड लिमिट बनी 1, इसलिए फंक्शन इस पॉइंट 0 के ऊपर डिसकॉन्टिन्यूस है। क्यों डिसकॉन्टिन्यूस है, हमें एग्जैक्टली बोलने की समझ है कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम माइनस साइड fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम प्लस साइड fx। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, पर ये फॉर्मेट कई बार एक बच्चा देख के घबराता है, तो हमने नहीं घबराना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसको एग्जैक्टली ऐसे अप्लाई करोगे। अब नेक्स्ट करो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी सेम पैटर्न ही था, बस प्रैक्टिस के लिए था, स्कूल के लेवल का। हमें टर्म गिवन थी x² इंटू साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड फंक्शन इज 0 व्हेन x इक्वल टू 0। कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो एक्चुअली क्या करना है, हमने लिमिट निकालनी है। वैल्यू फंक्शन तो दी गई है कि 0 है, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। जब x 0 से कम होता तो लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस x² इंटू साइन 1/x। अब इसका फॉर्मेट नोटिस करो, ये गलती से भी हमने लिमिट की मिस्टेक नहीं करनी। बच्चे गलती से क्या करते हैं कि उनको x साइन 1/x लिख के दे दो, लिमिट x अप्रोचिंग 0, तो वो उसको गलती से साइन 1/x अपॉन 1/x पढ़ते हैं। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने याद करा हुआ है कि साइन के अंदर 0 बने, नीचे वही वाला 0। तो याद रखना, लिमिट में क्लियर है, लिमिट की मिस्टेक नहीं करनी। इस सवाल में नोटिस करो कि साइन के अंदर क्या बन रहा है, इन्फिनिटी। अगर x 0 को प्लस साइड से अप्रोच कर रहा है तो साइन ऑफ इन्फिनिटी, अगर x 0 को माइनस साइड से अप्रोच कर रहा है तो साइन के अंदर माइनस इन्फिनिटी। तो साइन इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे हमें नहीं पता कि क्या होगा, पर कोई फाइनाइट नंबर ही होगा, -1 से 1 के बीच में। तो इसलिए हमें क्लैरिटी थी कि दिस इज अ फाइनाइट नंबर which will keep on oscillating between -1 and 1. We don't know the exact value of this term, but this would be this term would be oscillating between -1 to 1. तो ये कोई -1 के 1 से 1 के बीच का एक फाइनाइट नंबर है। तो अब बाहर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 0। तो 0 इंटू कोई फाइनाइट नंबर क्या बनता, 0। सिंपली वो कितना आ गया, 0। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरीके से जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बनती वो आती 0, और जो इसकी राइट हैंड लिमिट बनी एग्जैक्टली वो भी आती 0। हम इसको यहाँ पे ऐसे ब्रेक ना करते, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते। ये भी याद रखना, लिमिट की गलती नहीं करनी। ब्रेक हम तब करते हैं जब हमें समझ में आता हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, हम लोग जब उस टर्म को लिमिट वाले को ब्रेक करते हैं तभी करते हैं जब दोनों लिमिट्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती हों। ये वाली अलग से एग्जिस्ट नहीं करती थी। 0 इंटू समथिंग इज 0, डायरेक्टली लेना था। ऐसे राइट हैंड लिमिट भी कितनी आई, 0। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है, 0। इसलिए fx कॉन्टिन्यूस है इस पॉइंट 0 के ऊपर। हर जगह कॉन्टिन्यूटी की हम बात नहीं कर रहे, हमसे 0 पे बोला गया, मतलब 0 पे अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका धागा टूटेगा नहीं, ऐसे देखना है इसको। अब नेक्स्ट करो। सेम पैटर्न था इस क्वेश्चन का भी, कोई ट्रिक नहीं। हमें दिया गया कि ये फंक्शन अगर इस पॉइंट π/2 पे कॉन्टिन्यूस है तो बताओ कि p और q क्या होगा। तो हमें समझ में आता है कि अगर ये फंक्शन π/2 पे कॉन्टिन्यूस है तो π/2 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, π/2 पे इसकी राइट हैंड लिमिट और π/2 पे इसका वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों सेम आएंगे। तो π/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट हम कहाँ से निकालते हैं, हमें क्लैरिटी है यहाँ से, x π/2 से कम के लिए डिफाइंड है। तो हमने लिमिट बनाई, लिमिट x अप्रोचिंग π/2 फ्रॉम माइनस साइड fx अपॉन सिंपली fx हमने टर्म बनाई। अब ये हमें समझ में आता है। तो अब जब x अब की बार π/2 से कम है तो टर्म क्या है, cos स्क्वायर x। अब हमने सिंपली इसको फैक्टराइज करा, 1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन x। 1 माइनस साइन x को हमने फैक्टराइज कर लिया, 1 माइनस साइन x इंटू 1 प्लस साइन x। काम क्या था, काम था कि हमने इस लिमिट को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन देखने में देखो नाम अलग है क्वांटिटी, पर सवाल 100% किसका है, लिमिट्स का। लिमिट का क्वेश्चन आया, हमने सबसे पहले क्या करना होता है, उसकी फॉर्म चेक करनी होती है। तो हमने नोटिस करा कि इसमें फॉर्म क्या बनती है, 0/0। ऐसे लिखा होना चाहिए अपनी कॉपी में, एग्जैक्टली ऐसे बनाना। अगर नहीं बनाया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करो ऐसे, ये टर्म बननी चाहिए। अब हमने 0/0 को हटाना था।
तो न्यूमरेटर में तो फैक्टराइज होके 1 माइनस साइन एक्स आ गया, डिनोमिनेटर को भी हमने फैक्टराइज करा, 1 माइनस साइन एक्स ऊपर नीचे कटा और 0 बाय 0 कैंसिल। जैसे ही 0 बाय 0 कैंसिल, क्वेश्चन सॉल्व्ड, कुछ नहीं करना। और अब सिंपली साइन एक्स की वैल्यू हमने एक्स को पाई बाय 2 डाला तो 1 + 1 + 1, 3 ऊपर 3 ये और साथ में 2 ये, 3 3 कट गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1/2। राइट हैंड लिमिट निकालनी है हमने, वो अब उसको अलग से सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचिंग पाई बाय 2 प्लस ऐसे लिखना चाहिए हमें। अब इसको इसके बाद हम कैसे ब्रेक करते हैं, इट इज़ टोटली अप टू अस। देखो बहुत तरीके थे। एक तरीका क्या था कि सिंपली हम लोग इसको डायरेक्टली ब्रेक करें। एक तरीका क्या था कि मान लो मैं x को डाल दूं, अब राइट हैंड लिमिट है ना, बहुत तरीके थे इन क्वेश्चंस को ब्रेक करने के। एक्चुअली बहुत तरीके बनते हैं। एक तरीका एक्चुअली क्लियरली बनता, मान लो मैंने x को डाल दिया पाई बाय 2 प्लस h। अगर हम डायरेक्टली मान लो इसमें ब्लॉक हुए, मान लो हमने x को डाल दिया पाई बाय 2 प्लस h। जैसे ही हमने x को डाला पाई बाय 2 प्लस h, हमें दिखा कि मेरी टर्म क्या बन गई, ये बन गई लिमिट h अप्रोचिंग 0 q इंटू 1 माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस h। तो 1 माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस h क्या बन जाता, कॉस h होल डिवाइड बाय पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 प्लस h। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2h का होल स्क्वायर बनेगा विच इज 4h²। ये करा। देखो अब इस क्वेश्चन में करने को हम इसको भी डायरेक्टली कर सकते हैं, लिमिट का क्वेश्चन है, पर अब अगर मान लो इसमें ब्लॉक हुए तो हमने h मेथड को यूज़ करा। याद रखना ये पॉइंट भी, लिमिट्स को रिकॉल करो। लिमिट में हम h वाला मेथड तब यूज़ करते थे अगर हमें लगता था कि डायरेक्टली करने पे हम ब्लॉक हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हमें लगा कि हम इस मोमेंट यहाँ पे इसको फर्दर एग्जीक्यूट करने में ब्लॉक हो रहे हैं तो हमने h मेथड का यूज़ करा। h मेथड यूज़ करने से क्या होता है कि हमारी टर्म सिंपल हो जाती है, पर प्रोसेस क्लियर है कि मतलब हल्का सा बढ़ जाता है, पर डायरेक्टली हमें दिखना शुरू हो जाता है। तो अब ये 1 माइनस कॉस h बना अपॉन h²। एक्चुअली तो हमें पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस h अपॉन h² 1/2 होता है, पर चलो फिर बना लेते हैं। ये क्या बन गया, 2 साइन स्क्वायर h/2 होल डिवाइडेड बाय 4h²। ये बनी हमारी टर्म। तो अब जो h²/2 है उसके लिए नीचे h/2 का स्क्वायर नीचे भी बना होना चाहिए। तो इसको 4 से डिवाइड करा और 4 से मल्टीप्लाई करा। तो अब h²/2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन h²/4, ये मिला के क्या बन गया 1। क्या बचा 2 इंटू 2 अपॉन 16 विच इज़ वॉट, डायरेक्टली 1/8 और साथ में q है, तो ये बन गया q/8। तो जो हमारी राइट हैंड लिमिट बनी वो बनी q/8। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी थी 1/2, तो वहाँ से दोनों को हमने इक्वेट करा, तो वहाँ से q बराबर आ गया 4 के। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और वैल्यू ऑफ फंक्शन हमें क्या गिवन था, वो हमें गिवन था p। तो p डायरेक्टली बराबर हो गया 1/2 के। तो ये हमारा कंप्लीट फाइनल आंसर बनता। और ये बिल्कुल सिंपल काम है। कॉन्टिन्यूटी का सवाल बोर्ड में हमारा नहीं गलत हो सकता। अगर कहीं मान लो कि इस टॉपिक में हल्की सी भी ब्लॉकेज आती है तो लिमिट से रिवाइज करो फिर से। लिमिट्स है जो कि एक्चुअली इस टॉपिक को पार कराएगा, ये लोगों को पता नहीं चलता। तो इट इज़ वेरी शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्टली हमारे माइंड में ये क्लियरिटी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट करो। सेम पॉइंट को अप्लाई करता भी ये सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें अगर गिवन है कि ए और बी निकालना है तो हमने इसमें करना क्या था कि सिंपली हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी थी 4 के ऊपर, राइट हैंड लिमिट निकालनी थी 4 के ऊपर। वैल्यू फंक्शन हमें गिवन थी तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट बनाई। सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनी, लिमिट x अप्रोचिंग 4 फ्रॉम माइनस साइड, जब x - 4 अपॉन मॉडुलस ऑफ x - 4 प्लस a। जब x 4 से थोड़ा सा कम है तो हमें क्लियरिटी है कि x - 4 क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ x - 4। तो x - 4 x - 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया a - 1, a - 1। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी बनी, a - 1। राइट हैंड लिमिट बनी x अप्रोचिंग 4 फ्रॉम प्लस साइड, x - 4 अपॉन मॉडुलस ऑफ x - 4। वो कितनी बन गई, जैसे x 4 से बड़ा है तो x - 4 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों कैंसिल हो गई, वो आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी थी a - 1, राइट हैंड लिमिट कितनी है 1। तो वहाँ से हमें क्या मिल गया कि a - 1 को बराबर होना चाहिए 1 के, वहाँ से a तो आ गया 2, a इस केस में डायरेक्टली बना 2, और a + b को बराबर होना चाहिए था, सिंपली a + b बनी, वैल्यू ऑफ फंक्शन उसको बराबर होना चाहिए था इस 1 के, और a या a - 1 के, तो वहाँ से b कितना आ गया -1 के। a हमें गिवन था कि 2 है तो b कितना आ गया -1, तो a 2 बना और b -1 आया।
सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट होना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो। अब एग्जैक्टली सेम नोन पॉइंट हमने इसमें अप्लाई करना था। हमें गिवन था कि ये फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है इन 0 से पाए तो इसका मतलब क्या बना। अब 0 से पाए पूरे में अगर ये फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हमें इसका मतलब समझ में आता है कि इसका मतलब, अब नोटिस करो कि ये फंक्शन चेंज कहाँ पे कर रहा था, π/4 के ऊपर और आगे π/2 के ऊपर। तो जो बीच में इंटरवल्स थे उसमें ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस थे। तो इस फंक्शन के डिसकॉन्टिन्यूअस होने का रिस्क कहाँ बना, π/4 पे और π/2 पे। तो एक्चुअली अगर ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस है तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये π/4 और π/2 पे भी कॉन्टिन्यूअस है। तो अब हमने एक्चुअली इसकी कॉन्टिन्यूटी, सबसे पहले हमने पॉइंट्स डिसाइड करे कि कहाँ कहाँ हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। तो वो 2 पॉइंट्स थे, π/4 और π/2। तो हमने लिखा है x = π/4। π/4 पे अब हमें क्या करना चाहिए था, π/4 पे हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। π/4 पे देखो फंक्शन चेंज कर रहा है, π/4 से पहले कुछ और, π/4 के बाद कुछ और। π/4 पे जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बनाते तो फंक्शन कौन से यूज़ करते, x + a√2 sin x। उसमें हमने x को sin x को 1/π/4 डाला तो 1/√2 कैंसिल, ये आ गया π/4 + a। π/4 पे राइट हैंड लिमिट निकाली, उसके लिए फंक्शन आ गया 2x cot x + b, तो वो आ गया 2 cot π/4 = 1 π/2 + b। अब लेफ्ट हैंड लिमिट एट π/4 और राइट हैंड लिमिट एट π/4 दोनों को इक्वल होना चाहिए, तो वहाँ से एक इक्वेशन बन गई। सेकेंड के लिए क्या करा, π/2 पे गए। π/2 पे जो लेफ्ट हैंड के लिए हम लोग जो फंक्शन लेते, हमें क्लियरिटी कि वो ये होता 2x cot x + b, और राइट हैंड के लिए फंक्शन कौन सा होता, a cos 2x - b sin x। तो 2x cot x + b में जब हमने x को π/2 डाला वो आ गया cot π/2 which is 0 अकेला b। राइट हैंड लिमिट क्या बनी, a cos 2x - b sin x। साइन डायरेक्टली cos π -1, ये बना -a - b। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के बराबर करा, ये बनी सेकेंड इक्वेशन, a बराबर है -2b। इसको ऊपर फिल करा, -3b आ गया π/4, वहाँ से b बराबर आ गया -π/12 के, b बराबर आ गया -π/12 के, और a कितना आ गया फिल करते ही π/6। तो जो कंप्लीट फाइनल आंसर बनता दैट वाज दिस, a आ गया π/6 और b आ गया -π/12। जो मेन टास्क है वो क्या कि एग्जैक्टली ये लॉजिक हमारे माइंड में फिटेड हो। हमें अगर दिया गया कि ये फंक्शन अगर इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले करना क्या था, वो पॉइंट्स देखने थे जहाँ पे कि इसके डिसकॉन्टिन्यूअस होने का रिस्क है। और वो कौन से पॉइंट्स होते हैं, जंक्शन पॉइंट्स। जंक्शन पॉइंट्स का मतलब जहाँ पे फंक्शन बदलता है। देखो π/4 से पहले फंक्शन कुछ और था और π/4 के बाद फंक्शन कुछ और है, तो π/4 रिस्क वाला पॉइंट था, ऐसे ही π/2 रिस्क वाला पॉइंट था। तो हमने π/4 पे कॉन्टिन्यूटी को निकाला, उससे एक कंडीशन बनाई, π/2 पे कॉन्टिन्यूटी को निकाला, उससे अलग कंडीशन बनाई, और दोनों को यूज़ करते हुए a और b की वैल्यू निकाली। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, पर हमारा राइट होना चाहिए था। a वॉज π/6 एंड b वॉज -π/12। अब नेक्स्ट करते हैं। अब बिल्कुल सेम पैटर्न पे अब देखो, मान लो हमें एक अलग तरह का क्वेश्चन दिया गया, तो अब हमने उस टर्म को देख के बिल्कुल भी स्ट्रेंज तरीके से बिहेव नहीं करना होता, हमारा लॉजिक एग्जैक्टली सेम रहेगा। हमें दिया गया कि कोई फंक्शन है ऐसा सच दैट f(x + y) बराबर fx + fy के फॉर ऑल x एंड y, और fx अगर दे दिया गया कि कॉन्टिन्यूअस है a के ऊपर, तो प्रूव करो कि इट इज़ कॉन्टिन्यूअस एट ऑल x। तो अब ये प्रूव करने के लिए हम लोग का मोडस ऑपरेंडी, हम लोग का एक्चुअली तरीका क्या होता, हमने शुरू में लिखा कि fx अगर कॉन्टिन्यूअस एट x = a, मतलब x अप्रोचिंग a पे fx की जो लिमिट है वो f(a) के बराबर होगी। लिमिट को बराबर होना चाहिए वैल्यू फंक्शन की। अब लिमिट एक्चुअली होती क्या है, लिमिट x अप्रोचिंग a प्लस लो fx या लिमिट x अप्रोचिंग a माइनस लो, हमें क्लियरिटी है कि दोनों तरफ से उसे बराबर होना चाहिए था f(a) के बराबर। ये बनती एक्सप्रेशन। अब x अप्रोचिंग a प्लस के बारे में एक बात सोचो, हमें क्लियरिटी है कि इसको हम लोग अब x को पढ़ सकते थे a प्लस h, इस वाले हिस्से को देखना बस। तो ये बन जाता है लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ a प्लस h। इसका मतलब क्या बना, हमें अब हर बार देखो ऐसा नहीं कर पाते, पर अब की बार कर पा रहे हैं, क्योंकि f ऑफ a प्लस h को इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनना चाहिए f ऑफ a प्लस f ऑफ h। तो ये क्या बन गया, लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ a प्लस f ऑफ h। अब ये एक्चुअली क्या आ गया, f ऑफ a प्लस लिमिट h अप्रोचिंग 0, और ये पूरा किसके बराबर है, ये हमें नोन था कि ये पूरी एक्सप्रेशन खुद बराबर है
एफ ऑफ ए के। तो यहाँ से देखो हमें मिला क्या, जब हमने इसकी राइट हैंड लिमिट को लिया और उसको एफ ए के साथ इक्वेट करा तो हमें मिला कि लिमिट एच अप्रोचिंग 0 एफ ऑफ एच बराबर है 0 के। तो हमें ये मिल गया बराबर है 0 के। ऐसे हमने इस वाले पार्ट को भी करा बिल्कुल सेम तरीके से। इसको हम लोग लिख सकते थे, अब इसको अलग से नोटिस करना। तो ये टर्म क्या बनती, लिमिट एच अप्रोचिंग 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। ये हमने कैसे ब्रेक करा, सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट ली, x को लिखा a माइनस एच। तो अब जो ये a माइनस एच है हमें समझ में आता है कि इसको लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस माइनस एच। इसको अंदर प्लस पड़ा, क्यों, क्योंकि इसको ब्रेक करने का तरीका हमें बताया गया है। तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ a प्लस f ऑफ माइनस एच, ये बराबर है खुद भी f ऑफ a के। तो हमें ये पता है कि लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ माइनस एच कितना आ गया, वो भी 0। ये हमें दो बातें पता है। अब हमने प्रूव करना है कि इट इज़ कॉन्टिन्यूअस एट एनी पॉइंट। तो लेट अस देन एक्चुअली टेक एनी पॉइंट। तो मान लो अब कोई पॉइंट ले लेते हैं k, हमने इन जनरल मान लो कोई पॉइंट k मान लिया। अब ये इन बातों के पता होने के बाद अब हमारा क्वेश्चन शुरू था। तो लेट अस चेक एट x इज इक्वल टू k। इस फंक्शन के k पे कॉन्टिन्यूअस होने के लिए k पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों को सेम होना चाहिए। तो हमने लिखा को बराबर होना चाहिए था f ऑफ k के। हमने अब ये क्वेश्चन शुरू करा। a पे अगर ये कॉन्टिन्यूअस है उससे हमें ये मिला, k पे हम लोग इन जनरल किसी पॉइंट k पे इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करने लगे हैं। तो हम लोग क्या करने लगे, चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू k। इन जनरल कोई पॉइंट है k, तो हमने उसको लिखा कि हमें ये करना है चेक। तो अब k वाले पॉइंट पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x अप्रोचिंग, सिंपली x अप्रोचिंग k फ्रॉम माइनस साइड f ऑफ x, ये होती है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। बिल्कुल सेम तरीके से हम लिख सकते थे कि दिस इज x इज इक्वल टू k माइनस एच। तो ये बन जाता लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ k माइनस एच। और बिल्कुल जैसे हमने इसको ब्रेक करा था वैसे हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ k प्लस f ऑफ माइनस एच। हमने इसको पढ़ लिया k प्लस माइनस एच। तो ये क्या बन गया, f ऑफ k प्लस f ऑफ माइनस एच। तो ये तो बन गया सिंपली f ऑफ k प्लस लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ माइनस एच, जो कि हमने खुद ही बनाया हुआ है कि 0 है। देखो ये टर्म कितनी थी, 0। तो ये कितना बन गया, f ऑफ k। तो लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करने पे क्या आई, f ऑफ k। अब बिल्कुल सेम तरीके से हमने निकाली राइट हैंड लिमिट, वो भी सेम है, मतलब सिंपल ट्रिक है, x अप्रोचिंग k प्लस fx। तो इसको अब लिख लेते हैं लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ k प्लस h, और सेम तरीके से ब्रेक कर लेते, वो आता है एफ के प्लस एफ एच। लिमिट h अप्रोचिंग 0 एफ एच हमें नोन था कि 0 है, तो ये भी आ जाता f ऑफ k। तो लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ k, राइट हैंड लिमिट f ऑफ k, वैल्यू ऑफ फंक्शन उस पॉइंट पे था f ऑफ k। तो इसलिए हमने जस्टिफाई कर दिया कि ये किसी पॉइंट k पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो होता क्या है कि हम ये रूट नहीं बोल पाते, तो उस चीज़ में ब्लॉक मत होना। देखो बिल्कुल अलग सी लैंग्वेज थी, पर हमने इसको कंप्लीटली एक्सप्रेस करा विथ कंप्लीट लॉजिक कि इसको बोलते टाइम हमें कैसे सोचना चाहिए था। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इससे कहीं बेटर क्वेश्चंस हम लोग अल्टीमेटली फेस करते हैं। स्कूल के लेवल पे, बोर्ड्स के लेवल पे, इन टॉपिक्स में जो काम है दैट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पर चलो, मतलब उसको हमें करने की राइट तरीके से समझ होनी चाहिए कि बोर्ड में तो पहले हमारे कंप्लीटली 100 बने। तो उसके लिए हमें किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, हम लोगों ने इसको बिल्कुल जड़ से पकड़ना होता है। तो इस टॉपिक में जड़ क्या थी कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो उसका मतलब क्या होता है, हमने उसको छोड़ना नहीं था। ए पे कॉन्टिन्यूअस है मतलब ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन बराबर है। उससे हमें क्या मिला, हमने बना लिया। फिर हमने किसी पॉइंट के पे इन जर्नल चेक करा और वहाँ पे करने पे हमें इसकी वजह से समझ में आया कि देखो वो भी कॉन्टिन्यूअस है। तो बिल्कुल ऐसे हम लोग के माइंड में एग्जैक्टली मैप बना होना चाहिए था। अब नेक्स्ट देखते हैं। मान लो हमें किसी ने सिंपल सा एक फंक्शन दिया एफ एक्स इज इक्वल टू जिंट एक्स, और अगर मान लो किसी ने हमसे ये पूछा कि बताओ कि ये जो फंक्शन है ये 1 से लेके 6 तक ओपन ब्रैकेट्स
कितने पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूस है। देखो अभी ये अलग तरह का क्वेश्चन है। कॉन्टिन्यूटी में हमने इस बात को नोटिस करा था कि हम लोग की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा कैसे होगी कि हम लोगों को ग्राफ्स दिखने शुरू होंगे। को याद रखना, कैलकुलस की जो सारी सोल है वो उसके ग्राफ्स हैं। कैलकुलस की सारी कहानी बेस्ड है उसके ग्राफ्स के ऊपर। जहाँ लोग गड़बड़ करते हैं अभी स्कूल के सिलेबस के टाइम पे, वो ये कि वो उसको ग्राफ्स को साथ लेके नहीं चल रहे होते। तो स्कूल के सिलेबस में मतलब फॉर आवर बोर्ड्स, फॉर आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पूरी तरह, मतलब अदरवाइज भी हमें समझने के लिए कैलकुलस को बिल्कुल ग्राफ से देखना है। तो अब जिनटेक्स का ग्राफ हम जानते हैं। किसी ने बोला कि बताओ कि 1 से लेकर 6 तक ये कितने पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूस है। तो हमें समझ में आता है कि इसका ग्राफ कैसे का बनता है। सिंपली ये बना 1 पे, फिर ये 1 2 ऐसे 3 पे ये ग्राफ एंड सो ऑन। तो हमें समझ में आया कि ये 6 तक डिसकॉन्टिन्यूस है जहाँ जहाँ पे ये इंटीजर बन रहा है। तो कहाँ का इंटीजर बन रहा है 2 3 4 5। तो इसके पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कितने हो गए 4। क्या क्या बने 2 3 4 5। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करने लगे हो वो इसी बात को थोड़ा इंटरेस्टिंगली लगाएगा। देखो याद रखना, जिंट वाला फंक्शन वहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है। स्कूल के एग्जाम में हमसे शायद हमें इस क्वेश्चन पे ब्लॉक ना करें, और कर भी सकते हैं क्योंकि है तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लॉजिक। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस, हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी को उस पॉइंट पे जाके चेक नहीं करा। हमने सिंपली क्या करा कि इसके ग्राफ के थ्रू जज कर लिया कि देखो इस पॉइंट पे ये ग्राफ टूट रहा है। तो जिस पॉइंट पे ये ग्राफ टूट रहा है उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। तो हमें दिखा कि इस केस में जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो 4 आ रहे हैं। तो याद रखना कि जिंट वाला फंक्शन वहाँ डिसकॉन्टिन्यूस होने का चांस होता है जहाँ जिंट के अंदर वाला नंबर इंटीजर बनता है, वहाँ उसका डिसकॉन्टिन्यूस होने का रिस्क होता है। ज़रूरी नहीं कि वहाँ भी डिसकॉन्टिन्यूस हो, उसमें भी गड़बड़ है। तो पूरी तरह ग्राफ को सोचते हुए अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। fx हमें गिवन था कि जिंट ऑफ x स्क्वायर है, इंटरवल गिवन था 1 से 4। हमसे पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। क्या निकालना था हमने, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो अगर हमने इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी अगर करने हैं तो एक्चुअली हमने ये पता करना था कि ये ग्राफ कितनी जगह टूट रहा है। तो अब एक बात सोचो, जो सबसे कॉमन गलत आंसर आता वो आता 2, वो आता 2 पॉइंट्स। एक बच्चा कहता कि 1 से 4 के बीच में x कहाँ इंटीजर बन रहा है, 2 पे और 3 पे। तो जो मोस्ट कॉमन गलत आंसर आता है दैट इज 2। तो अब इसी को समझना। अब नोटिस करो कि जब x 1 से 4 तक वैरी करेगा, जब x एक्सिस के ऊपर जब x 1 से 4 तक वैरी करेगा तो x स्क्वायर के बारे में सोचो। x स्क्वायर जब x 1 है तो x स्क्वायर कितना है 1, पर जब x 4 है तो x स्क्वायर 16 है। x स्क्वायर का ग्राफ अपने आप में वैसे ये ग्राफ होता है। जब x 1 है तो उसकी हाइट 1 है, जब x 4 है तो उसकी हाइट 16 है। तो अब जब x को 1 से 4 तक वैरी कराओगे तो हमें ये दिखता है कि जो नंबर जिंट के अंदर है वो नंबर वैरी कर रहा है 1 से लेके 16 तक। तो 1 से 16 जाते समय जहाँ पे ये इंटीजर होगा, जहाँ पे इंटीजर होगा, देखो ये कभी 2 भी होगा। कब 2 होगा, जब x कितना होगा √2, वहाँ पे भी ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा। x इज इक्वल टू 2 पे इसकी राइट हैंड लिमिट बनाओ। x को √2 से थोड़ा सा बड़ा लोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा 2 से बड़ा, उसका जिंट आएगा 2। अगर x को √2 से थोड़ा सा छोटा लोगे तो वो आ जाएगा x स्क्वायर 2 से थोड़ा सा कम आएगा, उसका जिंट आएगा 1। तो ये √2 पे भी डिसकॉन्टिन्यूस है। क्यों डिसकॉन्टिन्यूस है, क्योंकि उस जगह पे ये 2 बन रहा है। ऐसे ही जहाँ पे x स्क्वायर 3 बनेगा वहाँ भी प्रॉब्लम, जहाँ पे x स्क्वायर 4 बनेगा वहाँ भी प्रॉब्लम, जहाँ x स्क्वायर 5 6 7। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने बने, 1 से लेके 16 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो 1 और 16 को छोड़ दो, 2 से लेके 15 तक जो नंबर ऑफ इंटीजर्स बने दे वर 14। तो इस क्वेश्चन का इस मोमेंट जो सही जवाब होता वो 14 होता। पर इस केस में देखो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस केस में ये इस जगहों पे डिसकॉन्टिन्यूस इन पॉइंट्स पे इसलिए हुआ क्योंकि हर एक पॉइंट पे लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही थी, क्योंकि हम लोग इस वाले x स्क्वायर के ग्राफ को जानते थे। क्वेश्चन इससे भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, पर सबसे पहले हम लोग को ये हैंडल करने की समझ आनी चाहिए। तो मान लो कि किसी रीज़न से अगर इसमें ब्लॉक हुए तो कोई ट्रबल नहीं। एग्जैक्टली पहले मोमेंट पॉइंट किया है कि हम लोग को ये बात सुन के हम लोग सुनना शुरू करें कि हाँ ये ऐसा भी थॉट हो सकता था। तो दिस वॉज इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं। आज वाली क्लास में हमने अब कॉन्टिन्यूटी पे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स देखे जो कि स्कूल के सिलेबस के लिए हमारे काम के हैं। तो फॉर स्कूल सिलेबस कॉन्टिन्यूटी में जो हमने काम करना है दैट इज इट।
पर आगे कंपटीशन वाला काम इसके आगे बहुत इंटरेस्टिंग और इसके बहुत बियॉन्ड है। पर उस सब पे जाने से पहले हमारा स्कूल के सिलेबस में इतनी अंडरस्टैंडिंग की कॉन्टिन्यूटी होती क्या है वो एग्जैक्टली ऐसे थॉरली बनी होनी चाहिए थी। तो उसके बाद जो फर्दर कंपटीशन वाला काम है वो हमें सुन के समझ में आना शुरू होता है। तो चलो, जो आज हमने काम करा उसको थॉरली रिवाइज करना, और अब ये लेक्चर्स हमारे रिवीजन में आने चाहिए हर स्कूल के एग्ज़ाम से पहले। बिल्कुल स्कूल के एग्ज़ाम से पहले जो इसके बाद वाला पोर्शन है वो रिवाइज करना हमारा कंसर्न नहीं होगा, पर यहाँ तक का जो काम करा दिस इज़ अप टू स्कूल सिलेबस। तो इतने काम को हमने थॉरली रिवाइज करना है, और क्वेश्चंस में अगर वहाँ पे कोई नई लैंग्वेज भी डाल दें तो उसको हम लोग हैंडल कर पाते हैं फिर बहुत ईजिली।